आज तक हमने प्राइवेट कॉलेज में ही पढ़ाई की है, दिल्ली की पढ़ाई कर रखी है। ऐसी पीठ पीछे तो लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ते हैं, गाली देते हैं। और पगार वगार इसमें क्या हो जाती है? अब पगार पैसे का आप पसीना थोड़ा बहुत है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, हर इंसान एक जैसा नहीं है। 3 लीटर में 100 किलोमीटर। तो हम लोग अपनी भाषा में यूरिया बोलते हैं, जिससे AW कहा जाता है। और इसे डालने से गाड़ियों में क्या है, पॉल्यूशन मुक्त रहती है, इसे धुआं नहीं देती। जितनी बड़ी गाड़ी रहती है उतनी आंखें करते हैं अपनी देखने के लिए आगे पीछे। सामने जो हाईवे दिख रहा है ये है NH 28, जो कि बस्ती और आजमगढ़ से ये मिलाता है रोड। सामने पूर्वांचल एक्सप्रेस दिख रहा होगा, वो आड़ा ब्रिज, और यहाँ से गोरखपुर के लिए आप पूर्वांचल एक्सप्रेस पे चढ़ सकते हो। है गाइस, गुड मॉर्निंग। तो भाई आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। फिलहाल अभी हम इस टाइम आजमगढ़ में हैं, जो कि हमारा डिस्ट्रिक्ट पड़ता ही आजमगढ़। और अभी दिवाली चल रही है, तो दिवाली की छुट्टियों में हम घर पे आए थे लगभग 2 दिन पहले। तो सोचा कि भाई एक ब्लॉग स्टार्ट किया जाए आप लोगों के लिए, क्योंकि घर पे बैठे बैठे वो इतना अच्छा और बेहतरीन तो ब्लॉग स्टार्ट नहीं हो सकता, बन नहीं सकता। फिर भी आपको कुछ ना कुछ अच्छी खासी नॉलेज दी जाए। कार गाड़ी में फट्टा टेलर, जिसे फ्लैट बीट बोलते हैं, प्लस बॉडी टेलर में क्या फ़र्क होता है, अभी आपको दिखा दें। जैसे कि ये बॉडी टेलर है, ये चेक करो, ये बॉडी टेलर है, जो कि ये अपना यूपी का है। सबसे ज़्यादा मोरंग, गिट्टी, पत्थर, बालू इसमें चलते हैं। और वो सामने दिख रहा है वो फट्टा टेलर है, जिसे फ्लैट बीट बोलते हैं। वो क्या है, वो सबसे ज़्यादा भाई आल माल में चलता है। जैसे कि इस टाइम गुजरात से ये गाड़ी आ रही है, HR नंबर है हरियाणा की, तो इनमें कॉटन लोड होगा मेरे अंदाजे से, क्योंकि इधर से आते हैं कॉटन लोड करके, और ये गाड़ी जा रही है लोड करके भाई सीधा नेपाल। तो इसके लिए अंदाज़ा था नेपाल जाएगी तो भाई ये कॉटन ही ज़्यादा जाती है। और उस्ताद से मिलाते हैं और कुछ आपको अच्छी खासी जानकारी देते हैं। और हमारे उस्ताद जी वो देखो अभी यूरिया डाल रहे हैं, क्योंकि यूरिया भाई सबसे इम्पोर्टेंट होता है अपने गाड़ी में, आपको बहुत पहले बता चुका हूँ। आ जाओ भाई, सबसे पहले उस्ताद जी से मिलाते हैं। और उस्ताद जी कैसे हो? बढ़िया भैया, बढ़िया। अच्छा, इसमें क्या लोड है अभी ये बता दो। इसमें है कॉटन, जो कि हम लेके जा रहे हैं गुजरात से नेपाल। देखिए भाई, बताया था इसमें कॉटन लोड है, और ये गुजरात से लोड करके आ रहे हैं, जा रहे हैं नेपाल। और अभी ये क्या कर रहे हो? इसे हम लोग अपनी भाषा में यूरिया बोलते हैं, जिससे AW कहा जाता है। और इसे डालने से गाड़ियों में क्या है, पॉल्यूशन मुक्त रहती है, इसे धुआं नहीं देती है गाड़ियाँ। जैसे BS4 BS6 गाड़ियों में भी नया जो कि सिस्टम है, टंकी जो है यहाँ पे देखिए 60 लीटर टंकी है, इसमें 3 बाल्टी के आसपास 20 लीटर की बाल्टी है, यूरिया डाल दिया जाता है। इससे गाड़ी धुआं नहीं देती है, चलने में भी अच्छी रहती है और पॉल्यूशन मुक्त रहता है। जैसे कि आज सरकार सोच रही है अपने देश को पॉल्यूशन मुक्त बनाना, तो उसके लिए ये सुधार किया गया है और ये अपग्रेड किया गया है गाड़ियों में वर्जन, ये सब सिस्टम। और एक बाल्टी डालने में कितना किलो गाड़ी मीटर चल जाती है? मैक्सिमम अगर 20 लीटर की बाल्टी है तो 20 लीटर है, तो 3 लीटर में मैक्सिमम 100 किलोमीटर जाती है। 3 लीटर में 100 किलोमीटर? 100 किलोमीटर में 3 लीटर की खपत है इसकी। अच्छा अच्छा। और पूरा टंकी जब फुल हो जाती है तो? वही जोड़ लीजिएगा, 60 लीटर हो जाता है तो 60 लीटर में कितना जाएगी, 100 किलोमीटर 3 लीटर के हिसाब से। अच्छा, वही मैनेजमेंट रहता है। चलो बढ़िया है। आ जाओ, पहले यूरिया डाल लो आप, उसके बाद हम आपसे ना अच्छे से बात करते हैं। निकले रहे। ये उस्ताद जी की भाई गाड़ी है, और इस गाड़ी के बारे में आज हम कुछ उस्ताद जी से जानेंगे कि क्या खर्चा होता है, कैसे चलाते हैं गाड़ी, और यानी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको इस आज वीडियो में पता चलेगा। CJ डार्सल की गाड़ी है ये, जो कि काफ़ी बड़ी कंपनी है, और हर एक जगह मैं इसकी गाड़ी देखता रहता हूँ। गाड़ी तो भाई आपको दिखा दी, गाड़ी कैसी है, क्या लोड है, कहाँ से लोड है, कहाँ जा रही है। फिलहाल आप उस्ताद जी की हालचाल लेते हैं, पूछते हैं कि इन गाड़ियों में क्या सुविधा होता है, क्या नुकसान होता है, और चलाने में कैसी होती है, और जो भी ये जानकारी वो उस्ताद जी ही आपको बताएंगे। तो चलो भाई, अब उस्ताद जी से बातचीत करते हैं, कुछ जान लेते हैं गाड़ी के बारे में, और क्या फ़ायदा है क्या नहीं। ये क्या था? ये रूम स्प्रे है कम। अच्छा, गाड़ी में मतलब ताकि अच्छी स्मेल आए, AC वगैरह दिया हुआ है गाड़ी में, तो चालू कर देते हैं। अच्छा, AC है? हाँ, फुल AC है गाड़ी। उसके बाद फिर ये थोड़ा सा ना स्मेल अच्छी रहती है तो अच्छा लगता है। नहीं, हाँ अभी मार दिए, महक भी अच्छा रहा। ऊपर गर्मी का एहसास नहीं होता अपने को। अच्छा, अब ये बताइए, सबसे पहले तो ड्राइवरों को देखता हूँ कंफर्ट नहीं होता है बहुत सारी जगह में, तो इसके बारे में कुछ बताइए। जैसे गाड़ी के लिए, हाँ, वो पहले था कि देखो गाड़ियों में क्या होता था, सब कुछ कमानी पाटा सिस्टम था, तो गाड़ियाँ जो है कि पटक के तोड़ देती थी। मैक्सिमम 100-150 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद जो है कि पूरी तरह से आदमी थक जाता था और चलाने की हालत होती नहीं थी उसके बाद।
अभी क्या है, गाड़ियों में बहुत सुधार कर दिया गया है। जैसे कि अभी अपनी गाड़ी जैसे ले लो BS6 है, ये 55-25 मॉडल है इसका, अवतार मॉडल। इसमें मतलब एक तरीके से आप समझ लो कि मैं 100, 125, 150 किलोमीटर में कंटिन्यू नॉन स्टॉप चल सकता हूँ, और बॉडी में बिल्कुल पता नहीं चलता है कि मतलब कि मैं हाँ गाड़ी चला। स्कॉर्पियो है 4 व्हीलर, वैसा ही फील होता है। फुल सस्पेंशन है आगे से पीछे ट्रॉली तक, और अंदर में क्या है जैसे कि आप देख लो स्टीयरिंग के, देखो स्टीयरिंग का अभी इसमें हम अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे करना हुआ, पीछे करना हुआ, ठीक। सीट का क्या है, सीट को आगे पीछे ले सकते हैं। सीट मतलब बटन वटन कुछ नहीं है? ये पैर से अच्छा, पैर से है। वही मैं भी सोच रहा हूँ भाई, बटन है नहीं कि हमारी गाड़ी में बटन है। आपको बिल्कुल कंफर्टेबली कोई भी टेंशन नहीं लेना है, हाथ वाथ झुकना नहीं है, आपका फोकस आगे है। पैर से आगे कर सकते हो, पैर से पीछे कर सकते हो। अच्छा, यानी बहुत बढ़िया दे दिया है। और सीट भी देख रहा हूँ काफ़ी चौड़ी, सस्पेंशन इसमें देखो। ओ भाई आप देख लो, पूरा फुल सस्पेंशन है। हमारे में भाई अभी जो मैं टाटा की चला रहा था उनमें उतना नहीं है, फिर भी टाटा वाले बहुत हल्का हल्का चेंज करते हैं, पर टाटा वालों को भी सुधार करना चाहिए। फिलहाल ये अशोक लीलैंड का अवतार घोड़ा है। कौन सा मॉडल है? जो बैक सीट है, इसको हम कंफर्टेबली अपना सोना हो लेटना हो किसी तरह से। हाँ, ये कौन सा मॉडल है अवतार का? ये है 55-25 का मॉडल है इसका, इंजन मॉडल 55-25 है, जिसके कि तो फिलहाल अभी कोई आ गया था, इसके लिए उस्ताद डिस्टर्ब हो गए। क्या ना, गाड़ी लाइन है, कब कहाँ से कौन आ जाता है, कब कहाँ से कौन आ जाता है, ये पता नहीं चलता, तो इसके लिए थोड़ा सा दिक्कतें हो जाती है। चलिए कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते फिर से। जैसे कि अपनी सीट को हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, और पीछे कर लिया, और सीट को, स्टीयरिंग को ये अभी तुमने चलिए फिलहाल ऐसे करके इसको चलाता हूं। मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, 4 व्हीलर की तरह नीचे कर। स्टीयरिंग का तो बात हो गया, ठीक। अभी ये माल क्या लोड है, कहाँ से आ रहे हो? इसमें कॉटन है अपना, रिलायंस गुजरात से लोड किया है, जो कि नेपाल जा रहा हूँ लेके। गठान है, 40 टन इसका लोड है, जो कि अंडर लोड है, और इसकी पासिंग जो कि इसकी कैपेसिटी ही इतनी है, 55-25 मॉडल की पासिंग ही 40 टन की है मेरे इस गाड़ी की। अच्छा, और मान चलो अभी इस टाइम कहाँ पे हो? अभी इस टाइम मैं अपने घर आजमगढ़ में हूँ। आजमगढ़ मेरा घर है, जहाँ पे आपका भी घर है। अच्छा, हाँ तो मेरा भी घर है, पता है। हाँ। अच्छा, ये कितना दिन गुजरात से आने में लगा है आपको? देखो, वैसे तो नॉर्मली आप ड्राइव करते हो तो 350-400 किलोमीटर पर डे आदमी चला देता है, लेकिन ये गाड़ी थोड़ा कंफर्टेबल रहता है, एसी वगैरह दे रखी है, तो नॉन स्टॉप चलते रहते हैं। तो उस हिसाब से मैं मैक्सिमम 500, 550 या 450 तो चला ही देता हूँ। उस हिसाब से मुझे आने में घर पे 3 दिन के अराउंड लग गए थे। क्या कि घर जाना होता, थोड़ी जल्दी भी होती है इंसान को। हाँ, घर चलने घर जाना होता है तो फिर आदमी दिन रात करके पहुँचता है कि घर पे जाए परिवार में, फैमिली के साथ में। इसके लिए थोड़ा सा आदमी खींच खाच के चलाता है। कितने दिन में आप घर आते हो? ऐसा कुछ फिक्स नहीं है अपना, कभी 1 महीने, 1.5 महीने में, कभी कभी 2-2, 3-3 महीने में, जैसा अपने को लोड मिलता है वैसे आ जाते हैं। और कभी कभी तो इसके पहले जहाँ मैं जॉब करता था वहाँ तो आता ही नहीं था, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, अच्छा ऐसे करके। अभी तो चलो बहुत अच्छा है, 1.5-2 महीने में आ जाता हूँ, घूम फिर जाता हूँ। अभी नेपाल जाने में कितना टाइम लगेगा? अभी तो यहाँ से देखो, कभी कभी सुनौली बॉर्डर है अपना गोरखपुर वाला, तो यहाँ से डिस्टेंस कम है, 200-250 किलोमीटर है, तो शाम तक पहुँचा देता मैं अभी। लेकिन क्या है कि अभी मुझे जाना है विराटनगर, जो कि बिहार को क्रॉस करने बाद पड़ता है, तो कल पहुँचूँगा। 700 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है, अभी मुझे कवर करना है, कल पहुँचूँगा। अच्छा, इसमें आप तो ये सारी बातें हो गई कंफर्ट वाली, तो आप इसमें बता दीजिए कमाई क्या हो जाती है, पगार क्या होता है, और उसके बाद पब्लिक रिएक्शन क्या होता है, बिहेवियर क्या होता है? क्योंकि सुनता हूँ ड्राइवरों को ज़्यादा गाली देते हैं, नहीं ज़्यादा टॉर्चर होता है। क्योंकि भाई मैं भी एक ड्राइवर हूँ और आप मेरी वीडियो बराबर देखते भी हैं, तो मैं लगभग हमेशा भाई विरोध भी करता रहता हूँ और चलता भी रहता हूँ। तो इन उस्ताद से पूछते हैं क्या परेशानी इनको आती है, क्योंकि मैं बताता हूँ तो मेरा एक्सपीरियंस अलग है, सबका एक्सपीरियंस अलग होता है। देखो, ये चीज़ें पहले बहुत ज़्यादा थी। मैं तो अभी यही बोलूँगा कि हर चीज़ों में यही बोल रहा हूँ मैं, पहले बहुत ज़्यादा था, अभी सब कुछ बहुत कम हो गया है हर तरीके से, हर हिसाब से। पहले क्या था कि रोज़गार वगैरह दिखाते तरीके से बहुत कम था, हर आदमी एक तरीके से बिजी है हर चीज़ों में। तो ये सब जो होता है, जो आप बोल रहे हो ना, चोरी चमारी, ये सब रात में छीनना मारना बहुत कम हो गया देखा जाए। हाँ, कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा अभी भी है, लेकिन फिर भी हो रहा है कि दूसरी बात जो मारना पीटना गाली देना, ये अगर हम मतलब सेफली ड्राइव कर रहे हैं, केयरफुली नहीं कोई गलती कर रहे हैं, तो शायद ही अब ऐसा कुछ देखने को मिलता है, कोई गाली दे रहा है या कुछ भी। ये सब कुछ अभी उतना रह नहीं गया है। हाँ, कोई भी वजह आप कुछ नहीं कर रहा है, मतलब थोड़ी बहुत तो सुधार है। थोड़ा बहुत देखो, थोड़ा बहुत है, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, हर इंसान एक जैसा नहीं है, सब कुछ सुधर गए तो सब नहीं सुधर जाते हैं, ठीक है। तो कहीं कहीं ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, मैनेज करना पड़ता है, क्या करें। हर चीज़ में देखा जाए तो रिस्क है, हर चीज़ में ये सब कुछ है। पीठ पीछे तो लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ते हैं, गाली देते हैं। नहीं, ये बात तो सही बोली। चलिए ठीक है, और पगार वगार इसमें क्या हो जाती है? अब पगार पैसे का आप पूछ रहे तो हमें पसीना आ गया पगार पूछते हुए। हाँ, क्योंकि आजकल की हालात ऐसे हैं गाड़ी में, और
आजकल के हालात ऐसे हैं कि मतलब बस नमक रोटी चल जा रहा है, घर चल जा रहा है अपना, और क्या। अच्छा, मैं सारे ड्राइवरों के मुंह से सुनता हूँ नमक रोटी बोलते हैं, दाल रोटी बोलते हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं दाल रोटी नमक रोटी? ज़्यादा बता देंगे तो भैया छापा पड़ जाएगा। क्यों? इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे। क्यों? देखिए मैं आपसे क्लियरली बोल रहा हूँ, कुछ भी इसमें छुपाना नहीं है। मेरी जो कि कंपनी ने फिक्स की हुई सैलरी 18,000 रुपये है, बहुत ज़्यादा नहीं, 18,000 रुपये। उसमें से मेरा PF SI बोनस मेडिकल इंश्योरेंस ऐसे कुछ काट पीट के 13,000 अच्छा, रुपये ये जो PF SI बोनस मेंटेनेंस ये सब कुछ देखा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह नहीं होता है। मुझे इस कंपनी में मिला है, मतलब थैंकफुली इस कंपनी में मतलब मुझे ये सब कुछ स्पेशलिटी दे रखी है। इसमें क्या होता है कि जो कि PF है, जैसे कि हमारा कुछ कटता है, हमारी सैलरी कुछ कटता है तो कंपनी इसमें कुछ प्लस करके हमें देती है, हमारे लिए प्रॉफिट ही एक तरीके से। और SI वगैरह जो है कि इसमें हम बीमार पड़ते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हमारा जो कि मेडिकल ट्रीटमेंट जो भी होता है कंपनी के थ्रू होता है। और इंश्योरेंस वगैरह बीमा जो आप समझते ही हो, सडनली कुछ हो गया, कौन जानता है कब को कल को, लाइफ का किसी का भरोसा नहीं है, कुछ होता है तो उसके लिए जो कुछ भी है सुविधाएं दे रखी है कंपनी ने। और ये जो PF होप करता है, PF मिल जाता है? हाँ बिल्कुल मिलता है, क्योंकि कितने लोग बोलते हैं भाई PF होप करता है, PF का पता नहीं चलता है, मिलता नहीं है। बात होती है, अगर हम लोग उसको टाइमली देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो फिर आप उसको इग्नोर ही कर दोगे। समझते हो प्रॉपरली उसको तो आप पूरा उसका लाभ उठा सकते हैं। ये चीज़ें हमारी कंपनी ने बहुत अच्छी दे रखी है हमें, CJ डार्सल ने। अच्छा अच्छा अच्छा, आप ये बताइए ये कंपनी कहाँ की है? कंपनी तो देखिए वैसे हरियाणा के पास ही है हमारी गाड़ी की, लेकिन हमारी गाड़ियों क्या कि हर पूरे इंडिया में हर स्टेट में ब्रांचेस हैं, यानी ऑल इंडिया चलती रहती है? ऑल इंडिया चलती है, आउट ऑफ इंडिया भी कभी कभी जाती है, छोटे मोटे जैसे भूटान हो गया, नेपाल हो गया, ये सब कुछ जो आसपास लगे हुए हैं इधर जाती रहती है, पाकिस्तान को छोड़ के। हाँ, कहा था मैं, यानी हर एक जगह जाती रहती है। हर जगह पे हमारे ब्रांचेस हैं। जैसे कि मेरा ब्रांच है गुजरात हजीरा, वहाँ पे 300 के अराउंड गाड़ियाँ वहाँ पे हमारी हैं, वहाँ पे ब्रांच में मेरा है, वहाँ पे मैं ज्वाइनिंग मेरी है वहाँ पे, वहाँ से मैं चलता हूँ। ऐसे ही हर जगह पे उड़ीसा, जामनगर, हजीरा, नागपुर, हर जगह पे ब्रांचेस है। हर जगह ऐसे 200, 300, 400 गाड़ियाँ कंपनी ने डाल रखी। टोटली देखा जाए तो 5,000 के आसपास गाड़ियाँ हैं हमारी कंपनी में। तो हमारी कंपनी में जैसे कि मैंने बताया आपको मैक्सिमम टोटल 5,000 गाड़ियाँ हमारी कंपनी में ऐसी करके। उसमें ट्रेलर हैं, छोटी गाड़ियाँ हैं जो कि बॉक्स होते हैं, डाक पार्सल्स वैसी गाड़ियाँ हैं, कंटेनर हैं, सारी गाड़ियाँ हमारी कंपनी में। अच्छा, सारे घोड़े लीलैंड के ही हैं कि अलग अलग भी घोड़े हैं? लीलैंड के भी घोड़े हैं, और लीलैंड के हॉर्स हैं, और टाटा सिग्नल के भी हैं, महिंद्रा के भी हैं, भारत बेंच के भी हैं, और सारे ही हैं, और सारी मैक्सिमम मात्रा में, ऐसे नहीं कुछ कम ज़्यादा बहुत है। टर्न और लेकिन आप एक चीज़ देखोगे, मेरी कंपनी में जो भी गाड़ियों का कलर है यही कलर आपको मिलेगा, जो कि बहुत। हाँ, देखता हूँ CJ डार्सल में सारी गाड़ियों का, कोई भी कंपनी का गाड़ी हो, महिंद्रा हो, मर्सिडीज तो उतना है नहीं, भारत बेंज हो गया, टाटा हो गया, वो समझ लीजिए हमारे लिए तो। हाँ वो तो है। अब देखो सारी गाड़ियों में कलर एक ही देता है, ऐसा क्यों? कंपनी से करवा के आती है कि या घोड़े निकल के आते हैं कंपनी में आपके ये कलर होते हैं? भी है, लेकिन पता है क्या कि मतलब एक अलग ही पहचान सी लगती है, ये वाली गाड़ी देखते ही समझ जाते हैं हाँ हमारी कंपनी गाड़ी आ रही है। अच्छा, ये अच्छा लगता है। चलो बढ़िया है। और जैसे कि कितने कंपनियों में मुंशी मैनेजर का दबाव होता है, तो ऐसा भी कुछ आपकी कंपनी में है? नहीं, एक तरीके से देखा जाए तो जो हमारी कंपनी में जो भी जैसे भी स्टाफ है, मुंशी मैनेजर जो आप बोल रहे हो, अच्छा, जितने भी लोग हैं, सबका बिहेवियर बहुत अच्छा है, हम्बल बिहेवियर है, और बातचीत करने में हमें जैसे कि जो भी डाउट है ना, एनी टाइम किसी भी टाइम हम लोग उसको सॉर्ट कर लेते हैं, समझ लेते हैं। मतलब हर कोई अपनी अपने पोस्ट को बाकायदा बखूबी निभाता है। अच्छा, ये चीज़ चलो बहुत बढ़िया है। अगर मान चलो अगर किसी को गाड़ी सीखना हो तो वो कितने दिन में सीख सकता है आपकी जैसी गाड़ी, और क्या उसकी तनख्वाह शुरू में लग सकती है? अगर पुराना हो जा रहा है तो उसकी तनख्वाह कितना हो सकता है? देखो इसमें गाड़ी सीखने का जो है वो तो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। अभी क्या है कि थोड़ा खुद का भी दिमाग लगा, इंसान जो एक्साइटमेंट रहता है, जानने की इच्छा रहती है तो जल्दी सीख लेता है, और इच्छा ही नहीं रहेगी, सिर्फ घूमने फिरने से मतलब रहेगा तो फिर कहाँ से सीख पाएगा। दूसरी बात ये है कि रह जैसे आप बोल रहे हो कि स्टार्टिंग में क्या सैलरी वगैरह की बात कर रहे हो, तो इसमें कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सीखे हुए हो तो ही आपको इसमें ज्वाइनिंग मिल सकती है, वो भी प्लस लाइसेंस आपका रिन्यूअल होना चाहिए, एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए मैक्सिमम 5 से 6 साल का, उसके बाद ही कुछ नहीं है। अगर आपको जैसे कि गाड़ी सिखाना हो किसी बंदे को तो कितने दिन में आप सिखा सकते हो? वो तो देखो डिपेंड करता है। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ, और मैंने सिखाई भी गाड़ियाँ 2-3 लोगों को सिखाई है, उसमें से एक आप भी हो। हाँ, 2 से 2.5 महीने 3 महीने तक मैं सिखा देता हूँ। अब देखो ये उस्ताद हैं, ठीक ये भी अपनी भी सच्चाई बता रहा हूँ। और हमारे पहले जो गुरु हैं जो हमें गाड़ी सिखाई बताई, ये वो भाई इन्हीं का देन है कि सिखाएं। और इनसे ऊपर एक और उस्ताद है जो कि उनका सबसे ज़्यादा योगदान है, उनको यहाँ पे जगह है, पर वो क्या है ना बात होती है उनसे ना कुछ। और उस्ताद जी बताइए अपने उस्ताद के बारे में पहले बात। तो वो तो समझ लिए आपके साथ साथ हमारे भी गुरु हैं, हमारे प्रिय ब्रिजेश भैया,
उनकी जगह वाकई में दिल में हम लोगों के। हाँ हालांकि ये बात अलग है कि जैसे अलग रहना होता है, कहीं वो अलग कहीं हम अलग, तो बातें थोड़ी कम हो जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं, कभी तो मिलना होता है तो बिल्कुल दिल खोल के वैसे हम लोग मिलते हैं, आपस में भाई की तरह रहते हैं सभी लोग। जैसे आज हम घर आए थे तो इनसे भी अकस्मात मुलाकात हो गई, नसीब था हमारा आपसे मिलना। जरूर जरूर। बातों बात में ये राज भी हमने खोल दिया। चलो ये सारी बातें होती रहती हैं। देख रहा हूँ कि आपके गाड़ी में कोई बंदा है, जैसे कि आप उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, सिखा रहे हैं। ये समझिए जैसे आपका 5 साल पहले आपका टाइम था, वही टाइम अभी इसका है। अच्छा अच्छा। ये भी गांव का ही है, सीखने के लिए साथ में लगा हुआ है बेचारा। अभी इसको 2 महीने हुए हैं मैक्सिमम मेरे साथ में रहते हुए। वही पानी लेके आ रहा है अभी पीने के लिए, निकलने वाले हम लोग यहाँ से। अच्छा अच्छा। हाँ उस्ताद इससे बहुत सारी चीज़ें जानी। अगर ऐसा वीडियो चाहिए ना इंटरव्यू वाला तो और बताना, आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। फिलहाल और कुछ बातें करते हैं। जैसे कि उस्ताद जी ये गाड़ी है, आप जैसे कि अभी ये पंप तो काफ़ी छोटा दिख रहा है, तो आप टर्न ऑन कैसे, अगर ऐसी जगह मिल जाती है तो टर्न ऑन कैसे लेते हो? जैसे देखो क्या है कि अभी तो एक लड़का है मेरे साथ में। अच्छा। थोड़ा सा मुझे इजी हो जाता है, पीछे वो देख लेता है तो लेफ्ट राइट कर लेते हैं, वरना साइड ग्लासेस लगे हुए हैं, वाइट एंगल साइड ग्लास भी है, तो उसके थ्रू हम लोग। अच्छा वाइट एंगल साइड ग्लास किसे बोलते हैं? वाइट एंगल जैसे क्या है कि आपका जो बड़ा वाला साइड ग्लास है, अच्छा ये बड़ा वाला। हाँ, उसमें तो नॉर्मली आपको व्यू दिखता है, लेकिन वाइट एंगल से क्या है कि अच्छा ये आपको छोटा। हाँ उसमें 360 के आसपास मतलब ज़्यादा एरिया कवर करता है वो छोटा वाला। अच्छा अच्छा। वाइट एंगल इससे फायदा हो जाते हैं। हाँ, उसमें टर्न मारने में अपने को पूरी गाड़ी दिखती है, उसमें ट्रॉली पूरी दिखती है। क्या कि हमारी गाड़ी जो ट्रॉली जो होती है, दिखा सकते हैं आप, और मैक्सिमम 45 फीट की उसकी लेंथ है, लंबाई उसकी 45 फीट। अच्छा 45 फीट टोटल 45 फीट की? नहीं, सिर्फ ट्रॉली 45 फीट की मेरी। ट्रॉली 45 फीट की, और ये घोड़े का लगा के यही 55-60 के आसपास है, 20 अच्छा। 15 फीट तो होगा ये। 15-20 फीट के आसपास, इससे कम क्या होगा? 60 फीट की हालत पूरी हुई तो होती है प्रॉब्लम कम जगहों में, लेकिन मैनेज करते हैं उसमें। और क्या, जितनी बड़ी गाड़ी रहती है उतनी आंखें करते हैं अपनी देखने के लिए आगे पीछे। हाँ नहीं बात सही है। और देखता हूँ कितने ट्रालों में यानी ऐसे घोड़े में कैमरे लगे होते हैं। कैमरे लगे, हमारी गाड़ियों में भी लगे हैं, आगे फ्रंट कैमरा है, बैक साइड कैमरा है, अंदर ये तो सेफ्टी वाला कैमरा है ना, जैसे कि एक बैग जब रिवर्स करते हैं उसके लिए कैमरा लगा होता है। जैसे कि मेरी गाड़ी को मैक्सिमम 1 साल हो गया, 1 साल प्लस हो रहा है, तो हमारी गाड़ी में कैमरे भी इंस्टॉल हुए नहीं, लेकिन जो नए लॉट में गाड़ियाँ आई हैं उनमें कैमरे सब में इंस्टॉल रखे हैं, तो उनके लिए ज़्यादा ईजिली है, वो ज़्यादा कंफर्टेबल है उनमें घुमाना गाड़ियों को। हमारी गाड़ी में वो चीज़ें भी बाकी हैं, तो देखते हैं ऑफिस में पहुँचने पर। ये भी कैमरा नेक्स्ट टाइम पहुँचा था इंस्टॉल हुआ था अंदर। अच्छा अच्छा। कौन से वाले कैमरे बता रहे हो? ये सामने आप देखिए ऊपर में वो कैमरा लगा हुआ है, ड्राइवर आई करके उसका नाम है। अच्छा अच्छा। यानी ड्राइवरों को वॉच करता है ये। हाँ, और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, छाँव में आई है, धूप बहुत ज़्यादा है। हाँ धूप तो है अभी। तो हमारे इस कैमरे का काम सिर्फ देखना ही नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ हमारे कैमरे में ये कि अगर मान लो बाई चांस हमें नींद आ रही है तो कैमरा हमें अलर्ट करता है, कैमरे से आवाज़ आती है, हमें अलर्ट करता है कि प्लीज़ अलर्ट का। हम ओवर स्पीड कर रहे हैं तो उसमें भी हमें बोलता है कि प्लीज़ स्पीड डाउन। अगर हार्ड जंप करते हैं, कहीं गाड़ी कुदा दी तो उसके लिए बोलता है कि हार्ड जंप प्लीज़ अलर्ट। हाँ, टर्न लेते हैं स्पीड से तो भी बोलता है कर्व टर्न, ऐसा आराम से टर्न लो। आराम से। उसके लिए अगर उबासी आती है ना इंसान को, ये नींद का इशारा होता है। अच्छा अच्छा। इसके लिए भी वो बोलेगा कि अलर्ट रहिए। और बाई चांस हम कहीं ध्यान आगे पीछे करते हैं, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उसके लिए वो बोलेगा माइंड डाइवर्ट, अलर्ट, ऐसा कुछ बोलता है। अच्छा आपके भाषा से और बोलने का तरीका से आप तो अनपढ़ नहीं दिख रहे हैं। अरे भैया, जरूरी नहीं है कि अनपढ़ इंसान ही हो, इतनी बड़ी गाड़ी लेके चल रहा हूँ मैं, अनपढ़ नहीं हूँ। थोड़ा पीछे पढ़ाई लिखाई कर रखी है अच्छी ठीक ठाक, लेकिन क्या है कि वही है ना कि सिचुएशंस, फैमिली कंडीशंस ऐसी थी कि नहीं पढ़ाई आगे चल पाई, तो उसके बाद हमने चूज़ किया इस काम को। ऐसा नहीं है, पढ़े लिखे हैं। अच्छा अच्छा। नहीं आपकी भाषा से ही लग रहा था भाई कि आप पढ़े लिखे अच्छे खासे हो भी। स्टार्टिंग से लास्ट तक हमने प्राइवेट कॉलेजेस में ही पढ़ाई की है, दिल्ली की पढ़ाई कर रखी है, ऐसी बात नहीं है। वो तो हालात ऐसे थे, गाड़ी सीखनी पड़ी हमें। अच्छा गाड़ी लाने में फिर कैसे आ गए? मतलब वही है ना, कहावत है, खाए के लगावे के चश्मा। बोलो भोजपुरी में ही बोलो। वही एक कहावत है कि भैया लगावे के चश्मा। तो वही बात है कि मतलब पहले पढ़ाई लिखाई और काम धाम से बढ़ के होता है, पहले अपनी आर्थिक स्थिति को देखा जाए, जिम्मेदारियों को समझा जाए, तो वही सब कुछ था। बाहर पड़ा सर पे, तो उसके बाद निकल के बाहर। हालांकि और भी बहुत से काम देखे हमने, नहीं जमा कोई भी काम, उसके बाद इसमें गए तो इसमें क्या था, अपने को 2 अपॉर्चुनिटी मिली। एक इनकम भी ठीक ठाक थी, और दूसरा क्या कि अपने को ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी इसमें कि हम अपने तो अपनी इंडिया अपनी दुनिया है। हाँ। तो अपनी इंडिया के हर कोने में घूम सकते हैं। और इंसान का जन्म एक ही बार मिलना है, दोबारा पता नहीं अपने कौन सा जन्म मिलना है, तो एक ही जन्म मिलना है, हम अपनी इंडिया ना घूमे तो फिर क्या मतलब। नहीं बात तो सही, इसमें घूमना रहना खाना मज़ा तो आ जाता है। अच्छा एक चीज़ और है, जैसे होटलों पे मैं देखता हूँ खाना अच्छा नहीं मिलता है, तो इसके बारे में आप क्या बोलोगे? इसके बारे में देखो, मैं ये बोलूँगा हर इंसान से, देखो मजबूरी है, चल रहे हो, टाइम नहीं है, थके हो तो होटल पे खा लो, अच्छी बात है, सुविधा है, लेकिन कहीं ना कहीं
कहीं ना कहीं मैं तो बोलता हूँ कि बना के ही खाना सबसे बेस्ट होता है अपने लिए। मेरे शरीर पे मत जाइएगा, शरीर खत्म है टेंशन की वजह से, प्रेशर है, घर का सबसे जिम्मेदार लड़का हूँ मैं एक तरीके से। नहीं सही लेकिन है। हाँ, होटलों खाने से शरीर पे इफेक्ट पड़ता है, अंदर में भी बाहर में भी शरीर बिगड़ता है। बना के खाओ, सबसे बेस्ट, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। हम बना के ही खाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, कभी कभी होटल पे खाना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। तो उससे क्या है कि सेहत का थोड़ा सा अच्छा रहता है। अपने को बना के खाओ, सबसे अच्छा है, जो दिल करे वो खाओ। और दूसरी बात ये कि अगर हम होटल पे खा रहे हैं, पर डे का अगर हम 2 आदमी खा रहे हैं तो होटल पे हमारे 500 से 600 रुपये जाते हैं होटल पे। हम बना के खा रहे हैं तो 200 रुपये में मैक्सिमम पर डे का निपट जाएगा, एक दिन का बता रहा हूँ मैं। तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि इंसान जब इतना रिस्क ले रहा है, इतनी बड़ी गाड़ी चला रहा है, तो सेविंग्स के लिए, सेविंग्स बहुत जरूरी है। नहीं सही, तो कोशिश करो जितनी बचत हो सके, अच्छी बात है कि नहीं? सही नहीं, बचत देखो आज की डेट में बचत ही सब कुछ है। ठीक, अभी तक आप जिसको भी सुन रहे थे, देख रहे थे, वो भाई हमारे उस्ताद थे। यानी गाड़ी लाइन में जब मैं आया, पहला सपोर्ट इन्हीं का था, इन्हीं उस्ताद का, जो कि बहुत बहुत दिल से भाई धन्यवाद है, क्योंकि ये मुझे गाड़ी लाइन में लाए मेरी स्थिति देख के। और उसके बाद जब मैं गाड़ी लाइन में आया तो सक्सेस हुआ। तो आज आपके सामने हूँ भाई, उठराना चलाता हूँ। फिलहाल आज उस्ताद जी से मिला तो भाई टाइम पे हम भी घर आ गए थे, ये भी आ गए थे, तो सोचा आपको मिलवा दें और कुछ उस्ताद जी के बारे में बताया जाए। फिलहाल अच्छा ये बता दो, एक बात हो रही है, ये भी तो कैमरा चालू है, क्या ये मुझे भी देख रहा है? सबको देख रहा है वो। यानी कंपनी में वीडियो जा रही होगी यार? बिल्कुल बिल्कुल भाई ये कंपनी में वीडियो जा रही होगी, जैसे कि यहाँ पे सिग्नल भी दे सकते हो, ग्रीन और रेड का डबल दिख रहा ग्रीन है। रहेगा तो वो चालू रहेगा। अच्छा, यानी सिंगल ग्रीन, इस टाइम तो डबल ग्रीन दिखा रहा है ना? अगर एक रेड है एक ग्रीन है तो वो बंद रहेगा। अच्छा लेकिन अच्छा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ी रनिंग में है तो पूरा कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए हमारा ड्राइविंग पे। लेकिन गाड़ी खड़ी है तो इजीली आप कुछ भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अच्छा अच्छा। तो भाई उस्ताद जी की ये कहानी थी, और डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो फिर आप कमेंट वगैरह करना। वैसे एक उस्ताद जी के साथ में भी है कंडक्टर, देख रहा हूँ जब से आप आए हो सफाई कर रहे हो भाई, क्या बात है? सफाई करके ही चलना है यहाँ से। अच्छा, आ जाओ ऊपर आ जाओ थोड़ी देर के लिए। तो ये हमारे उस्ताद जी के नए कंडक्टर हैं और सीखने के लिए आए हैं, जिन्होंने आपकी जगह ले रखी है। हाँ, जिन्होंने मेरी जगह ले रखी है भाई, मेरी जगह 5 साल पहले इनके साथ में मैं था इस जगह पे, इस कंडक्टरी वाले। तो अभी कितने महीने से ये ड्राइव कंडक्टरी सीख रहे? 2 महीने से। तो कुछ चला पाते हो? हाँ, थोड़ा बहुत चला पाते हैं। थोड़े बहुत चला लेते हो? तो उस्ताद जी आपको ज़्यादा तंग करते हैं कि नहीं, आराम से सिखाते हैं? हाँ, मारते भी हैं? मारते तो नहीं है हमें। चलो बढ़िया है, प्यार से जिस हिसाब से सिखाए उस हिसाब से ध्यान दो, जल्दी सीख जाओगे। ठीक है? ठीक है। हाँ, क्योंकि जितना ही ध्यान दोगे गाड़ी लाइन में उतना ही बढ़िया रहेगा, और जितना ही लापरवाही करोगे उतना ही टाइम लगेगा, आज ज़िंदगी भर इसी तरह घूमते रहोगे पर नहीं सीख पाओगे। ठीक? आपको कभी मारा गया? जब आप सीख रहे थे तो आपको मारे हो रहे थे कि नहीं? नहीं, मुझे तो मारे तो नहीं थे, पर मेरे से एक गलती हुई थी, बहुत बड़ी गलती हुई थी, जो कि मारने लायक नहीं, मैं भाई पैरों से पीटने लायक काम किया था। जो कि मैं स्टीयरिंग पे बैठा था और जब पिपाव में हम थे ना, पिपावा में, और रात का समय था, और मुझे सच बताओ तो उतना नॉलेज भी नहीं था यार, उस टाइम थरथड़ी भी काँप गई थी, और मेरे वजह से, मेरे एक गलती की वजह से उस्ताद की जान भी जा सकती थी। यानी उस्ताद लोग जो होते हैं ना, इतना रिस्क लेके वो गाड़ी सिखाते हैं भाई, वो उस्ताद लोग ही जानेंगे, मैं तो भाई नहीं बता सकता, क्योंकि मेरी वजह से, एक गलती की वजह से उस्ताद की जान जा सकती थी। और रीज़न क्या था उसको बता दूँ, मैं चल रहा था, मुझे लेफ़्ट राइट दाया बाया ये सब नहीं पता था, इसकी वजह से उस्ताद जी बोल रहे कि भाई राइट खींच, अब मैं लेफ़्ट खींच दिया, और लेफ़्ट साइड में ट्रक था। ये हुआ कि जो साइड ग्लास है, साइड ग्लास पूरा चला गया था ना, पूरा अंदर आ गया था, टूट के शीशा वैसा सब टूट के अंदर ही आ गया था। अरे और स्टीयरिंग मैंने राइट ली थी स्टीयरिंग, अगर मैं राइट नहीं लेता तो पूरी गाड़ी लेफ्ट साइड से तुम गाड़ी के साथ में मुझे भी वहीं पे दबाए थे। लेकिन मैंने स्टीयरिंग राइट ली और गाड़ी राइट भागते में ही शीशे में लगा और शीशा पूरा अंदर आ गया था। पूरा अंदर आ गया, वो भी छोड़ो, ये शीशा तो ये शीशा आया, प्लस बड़ा BS3 गाड़ी थी ना, BS3 गाड़ी थी ना, और अशोक लीलैंड की भी वो भी थी। यहाँ पे एक और शीशा लगा रहता है, वो शीशा अंदर है, वो शीशा तोड़ के पूरा ये अंदर वाला शीशा भी तोड़ के अंदर आ गया। यानी हम तो छोड़ो, हमें खरोच आती और उस्ताद की यार जान जाती। यानी इतने भाई उस्तादों का वो योगदान होता है ड्राइवरों को भाई सिखाना, जो नए नए कंडक्टर आते हैं, नए नए लवंडे आते हैं, और कितने लवंडे होते हैं ना भाई, नहीं लवंडे बोल रहा हूँ इसलिए, कितने लवंडे होते हैं, आप बताओ कितने लवंडे होते हैं गाड़ी सिखाने में। वो बोलते यार तू मेरे को गाड़ी सिखा रहा है, मतलब वो रेट करते हैं बहुत, जैसे कि मैंने भी एक बार आपके साथ कर दिया था। मुझे याद नहीं है, उन चीज़ों को मैंने ध्यान नहीं दिया भाई एक बार ना उस्ताद के साथ में मैंने भी थोड़ा सा अकड़ दिखा दी थी, क्योंकि
थोड़े से हाइट वाइट ठीक थी, और उसके बाद थोड़ा सा होता है ना नए नए खून में, और जब बंदा गाड़ी सीख लेता है उसके बाद समझ में आती है कि उस्ताद की क्या अहमियत होती है। हाँ जी। मुझे याद नहीं है वो सब कुछ, इनको याद नहीं है हालांकि भाई। मैंने उसके बाद देखो गुस्सा तो मुझे इतना आया था, मुझे पता था अगर मैं इस वक्त उठ के तुम्हें पीटना चाहूंगा ना तो बहुत ज्यादा पीट दूंगा, तुम मतलब भर्ती कराना पड़ जाएगा तुम्हें। हाँ। लेकिन उस वक्त मैंने बोला गाड़ी साइड ले, इसने गाड़ी साइड लगाई और मैं कुछ देर तक बिल्कुल शांति से बैठा रहा, बिल्कुल शांति से बैठा था, मैक्सिमम 2 से 3 मिनट तक। फिर मैंने उसके बाद इससे एक ही शब्द बोला, चल सारे शीशे उठा। तो इसने पूरा शीशा उठाया, बाहर फेंका। मैं बोला चल अभी इसी टूटे शीशे पे तू लेके चलेगा। फिर ये लेके चल रहा था, मैं बता रहा था इसको लेफ्ट राइट ले देख के। फिर यहाँ मैंने साइड ग्लास लगवाए, शीशे वगैरह लगवाए, मारा नहीं। लेकिन मैंने, मुझे पता था अगर मैं इसको मारता हूँ, आज मारूंगा तो शायद क्या पता है भाई गर्म खून है, फिर घर भाग जाए गुस्से में, तो घर भागेगा तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, ये अपना बिगाड़ेगा। और मतलब मेरा एक था कि अगर मैंने इसको बुलाया है तो इसको मैं किसी काबिल कर ही दूंगा, यही टारगेट था मेरा। और इस टाइम पे जो मेरे साथ है, मेरे पास अभी भी यही टारगेट है कि मैं कितना भी गधे से गधा हो मेरे पास है तो मैं आज नहीं तो कल नहीं तो परसों और 1 साल 2 साल में मैं इसको काबिल करके ही रहूँगा। मैं उस वक्त तुम्हें मारता तो तुम पक्का भाग जाते घर पे, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, बात तो उस्ताद जी सही बोल रहे, क्योंकि जब गर्म खून होता है, नया खून होता है ना, वो बंदा थोड़ा सा जो अकड़ होती है वो बर्दाश्त नहीं करता, ठीक, वो चढ़ बैठता है। और थोड़ी बहुत मेरी भी भाई थी, क्योंकि झूठ बोलूँ मेरी भी अब थी कि यानी बोल रहा है, डांटता है, ये है वो है, पर आज वो अहमियत मुझे पता है, समझ में आता है कि जान पे खेल के भाई ये कंडक्टर को एक उस्ताद बनाते हैं, फिर वो उस्ताद दूसरे को उस्ताद, वैसे ऐसे करके, ठीक। इसके लिए कभी भी उस्तादों का रिस्पेक्ट करो, और जितना जितना हो उस्तादों को भाई खुश रखो, ठीक। देखो एक और नहीं, थोड़ा सा इनसे भी जानकारी लें, कैसे रखते हो उस्ताद को अपने? अपने उस्ताद को बढ़िया रखते हैं। बढ़िया से रखते हो? हाँ। कोई दिक्कत नहीं होने देते? नहीं। और आपको उस्ताद दिक्कत कुछ होने देते हैं? नहीं, खाने पीने को कुछ सब से एकदम सिस्टम से रखते हैं। सिस्टम से रखते हैं? खाने पीने में कोई कमी नहीं होती? नहीं। पूरा मिल जाता है? हाँ हाँ खाए पिए हो? हाँ। तो तेज़ क्यों नहीं बोल रहे हैं? एक चीज़ मैंने और नोटिस की, जैसे कि सामने देख रहे हो भाई, ये सेंटर फ्रूज भाई ये चीज़ के ज़्यादा शौकीन हो क्या? नहीं, शौकीन नहीं हूँ मैं। देखो इसका रीज़न क्या है कि मैं गुटखा वुटखा खाता नहीं हूँ, ठीक है। अच्छा। और मेरे साथ में भी है, तो इसकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, तो गुटखा खाऊंगा, इसको बिगाड़ूंगा क्या मतलब? इसके लिए मैंने इसको ये रखा है। और रात में क्या कि जागना बहुत ज़रूरी है, और जागने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुँह अगर चल रहा है आपका, कुछ है मुँह में, तो ईजी हो जाता है थोड़ा। मैं गुटखा खाता नहीं, तो इसके लिए मैंने ये रखा है, ना दरवाज़ा गंदा करना, ना गुटखा खाना, ना दांत खराब करने, ठीक है। तो ये 2-4-5 मिनट के लिए टाइम पास होता रहता है, इसके लिए मैंने रखा हुआ इसको। नहीं, ये चीज़ तो सही है भाई, ये चीज़ ना बहुत सही है कि यानी नींद नहीं बस आ रही जागने है। के लिए मैंने रखा है हाँ सही है, चलो बढ़िया है। और हमारा इंटरव्यू काफ़ी लंबा हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपको 1 मिनट का टाइम और लूँगा। एक बात बताऊँगा मैं इसके अर्जुन के बारे में, ये बात बताऊँगा आप लोगों को। सो गाइस, एक बार की बात है, मतलब देखो क्या कि हमारा ऐसा कहता है, कभी कभी क्या होता है कि लोडिंग बहुत टाइम से पहले आ जाती है, तो बहुत जल्दी होती है। तो मैं इसको बोलता था कि जल्दी है, मतलब जल्दी चलना है अपने को, तो एक काम कर फटाफट कुछ बना ले। तो इसकी एक आदत बहुत ख़राब थी कि ये लहसुन मिर्ची प्याज इन सबको छीलता ही नहीं था। जल्दी के मारे ऐसे जैसे औरतें होती है ना, मुंह फुला लेती हैं, वैसे मुंह फुला के फटाफट वैसे ही बिना छीले लहसुन, बिना छीले प्याज वगैरह सब कुछ सब्जी बिना छीले काटता था। और फिर उसके बाद मेरा भाई साहब टेम्परेचर हाई, गुस्से के मारे मैं बोलता था क्या कर रहा है तू? बोलता था कि अरे आपने बोला ना कि जल्दी करने के लिए, देखो मुझसे जल्दी मत बोला करो, मेरा काम है, मैं अच्छे से करता हूँ, आराम होता हूँ। तो मैं बोलता था जल्दी का मतलब ये नहीं कि तू सब ऐसे ही डाल दे भाई, थोड़ा सा हाथों को तेज चला, बस काम तो सही कर कम से कम। लेकिन मैं थोड़ा बहुत गुस्सा करता था, लेकिन मैंने मारा पीटा के मारा कभी नहीं, लेकिन मैंने गलती बहुत की। बोला कोई बात नहीं, मारूंगा नहीं, ठोकरों से समझेगा, इंसान को ठोकर लगती है वो समझ जाता है। समझ गया है, अभी खुद पे है तो कर रहा है, अभी तो उसकी जानकारी होगी हर चीज़ की, प्याज बिना छीले डालना है, लहसुन बिना छीले डालना है, खुद इसको पता होगा सब कुछ। उस्ताद सही बोल रहे हैं कि भाई मैंने गलतियाँ बहुत की, पर सब माफ़ कर दिए। क्योंकि ये होता ना, जो आदमी अपने मतलब बल पे लगे आता है कि इसको कुछ बनाना है, सिखाना, अगर वो मारने पीटने लगे, आपके साथ दुर्व्यवहार करने लगे, तो फिर गलती है ना। तो ये उस्ताद जी ने जितने भी मेरे टॉर्चर थे, जो कि इनका टॉर्चर मुझे सहना था, पर ये मेरे टॉर्चर सह के मुझे इस काबिल बनाए। देखो भैया, हमारा मानना है कि अगर लोहा जितना तपता है, जितना जलता है ना, उसका आकार उतना बढ़िया होता है। अगर मैंने तुम्हें परेशान किया है, कभी डांटा बोला है या फिर मार भी दिया हो कभी, तुम्हारे भले के लिए, ठीक है। नहीं, मारे तो नहीं हो, हाँ मारे तो नहीं हो, पर थोड़े बड़े एक आध बार डांटे तो भाई, गलती भी मैं बहुत करता था, बहुत गलती करता था भाई मुमताज़ खान में। तो ये चीज़ें थी। चलो वैसे इंटरव्यू भी थोड़ा डीजल पेट्रोल डालता हूँ, उसके बाद मुझे भी निकलना है, नेपाल जाना है, बहुत दूर है, थोड़ा फ्री करिए मैं।
अभी गाड़ी उस्ताद जी ने भाई पंप पे लगा दी है, जो कि यहाँ से डीजल डला रहे हैं। अब डीजल डला के ये निकलेंगे नेपाल के लिए। अच्छा, यहाँ से डीजल पूरा डलाने के बाद, यहाँ से पूरा डीजल डलाने के बाद नेपाल पहुँच जाएगी गाड़ी? हाँ, यहाँ से रात पहुँच जाएगी। बीच में कहीं नहीं लेना पड़ेगा? नहीं, अब डीजल कहीं लेना नहीं पड़ेगा। अच्छा, डीजल तो हो गया। फिलहाल गाड़ी भी उस्ताद निकाल रहे हैं। और छोटे पंपों पे भाई यही दिक्कत होती है कि कम जगह में टर्न मारना होता है, और जब कम जगह में टर्न लेती है गाड़ियाँ तो जो पिछले टायर होते हैं ना, पीछे वाले, उन टायरों की वाट लगती है। देखो अभी कैसे कैसे टर्न ले रहे हैं, पूरा गाड़ी चढ़ा के पूरा उधर ही। भाई धूल मिट्टी गर्दा ये सब। अब ये गाड़ी जाएंगे आगे से U-टर्न करके आएंगे तो पूर्वांचल एक्सप्रेस चढ़ेंगे, जो कि गाजीपुर जाके शायद ये एग्जिट करता है पूर्वांचल एक्सप्रेस, क्योंकि उसके आगे मैंने गया नहीं हूँ। जब भी मैं आया हूँ तो आजमगढ़ एक्सप्रेसवे से, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से बस यहीं से एग्जिट किया हूँ, यहीं से फिर चढ़ जाता हूँ। तो फिलहाल अभी उस्ताद जी तो निकल गए और आगे से U-टर्न करके आएंगे। तब ये गाड़ी स्लो कर दिए तो देखिए क्या बोल रहे हैं कुछ। क्या हुआ? हाँ? अच्छा, एक चीज़ और है। थोड़ी सी इसकी भी जानकारी दे दो। ये बलून का, ये बलून का जानकारी दे दो आप, ये क्या है? नहीं, वो गाड़ी तो निकल गई ना, अब वहाँ पे खड़ी होगी। इस बलून की थोड़ी सी जानकारी दो आप। इस बलून की हो गई। और ये क्या चीज़ लगा है? सस्पेंशन है, सब शॉक का सिस्टम। अच्छा, और ये बलून का क्या काम होता है? जो है कि प्रेशर होता है। इससे क्या है कि देखिए, मटेरियल कोई सा भी लोड हो, पहले क्या था, फॉयल वगैरह, प्लेटें वगैरह, ओडीसी वगैरह या फिर कुछ भी लोड करते थे तो कमानी और पाटे पे होता था, जो कि ट्रॉली ज़्यादा जंप करती थी ना, तो उसकी वजह से वो डैमेज भी होता था, गिरता था, टूटता था, या फिर कुछ भी परेशानी ज़्यादा होती थी। अभी क्या है, फुल सस्पेंशन है, इसमें कोई टेंशन अपने को लेनी नहीं है। इसमें गाड़ी चलती जा रही है स्मूथली, चाहे गड्ढे आ रहे हो, ब्रेकर आ रहे हो, नॉर्मल जो होते हैं उस पर गाड़ी क्रॉस कर जाती है और पता भी नहीं चलता है कि गाड़ी ने जंप किया, या फिर कोई मटेरियल को नुकसान नहीं होना है, कोई डैमेज नहीं होना है। ये चीज़ अच्छी है इसके लिए। अच्छा, चलो बढ़िया है। चलो फिर आप निकाल रहे हो ना, फिर आगे से U-टर्न करके आ जाओ आप, ठीक? चली गई। अब हम भी ना बाइक उठा के यहाँ से 13 किलोमीटर अपना गांव पड़ेगा, तो आगे चलते हैं, क्योंकि अभी इस टाइम हम कंधरापुर में हैं और आजमगढ़ सिटी ये पड़ जाता है। तो आगे से उस्ताद जी बाईपास पकड़ के निकल जाएंगे अपना मऊ वगैरह होते हुए, मऊ नहीं, गोरखपुर, ऐसे ही मतलब रास्ता पड़ के जाएंगे।